नमस्कार, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे घर में हाथी की मूर्ति या तस्वीर लगाने के फायदे। हाथी को गणपति का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में हाथी की मूर्ति होती है उस घर में सदस्यों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। फeng shui के अनुसार घर या दफ्तर में हाथी को रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। तो जानते हैं घर और दफ्तर में कहाँ और कैसे हाथी रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्योंकि हाथियों को रक्षक और संरक्षक के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है, वास्तु में हाथी को सफलता का प्रतीक भी माना गया है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में ढेर सारी सफलता मिले, इसीलिए मूर्तियों को फ्रंट गेट पर रखना भाग्यशाली माना जाता है। अगर आपके घर की एंट्रेंस चौड़ी है तो आप हाथियों का जोड़ा रख सकते हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ हो। feng shui के मुताबिक अगर आप बुरी और नकारात्मक ताकतों से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो आप हाथियों का मुंह बाहर की ओर रख सकते हैं। दोस्तों, हाथी हमेशा अपनी चाल चलना पसंद करता है। इसी तरह हर व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी मर्जी हर जगह चले। ऐसे में यदि आप अपने ऑफिस या घर में मस्ती में चलते हुए हाथी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं तो आपकी यह मुराद बहुत जल्द पूरी होगी। वास्तु के अनुसार उत्तर और दक्षिण दिशा में लाल रंग का हाथी रखने से आपको समाज में मान सम्मान, यश प्राप्त होता है। यदि आप अपने कार्यस्थल या व्यक्तिगत यश के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो आप दक्षिण दिशा में लाल हाथी रखें। लेकिन अगर आप अपनी फर्म की यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तर दिशा को लाल हाथी लगाने के लिए चुनें। आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। चांदी से बना हाथी ज्योतिषीय एवं वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार चांदी और हाथी दोनों ही नकारात्मकता को खत्म करता है और सकारात्मक बढ़ाने में मदद करता है। चांदी से बना हाथी घर या ऑफिस की टेबल पर रखने से रुके हुए कामों में गति आती है और प्रमोशन के योग भी बनते हैं। चांदी का हाथी उत्तर दिशा में रखना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा चांदी का हाथी तिजोरी या गले में रखना भी शुभ होता है। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गले में रखने से आय के स्रोत बढ़ते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती है और आए दिन विवाद होते हैं, लगातार जीवन में तनाव बना रहता है तो हाथी के जोड़े को बेडरूम में उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आपसी प्यार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हाथी का जोड़ा रखते वक्त उसका चेहरा एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। पीठ होने से उसका नेगेटिव प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। यदि किसी विद्यार्थी को अपने करियर में बार बार असफलता या बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए वह अपने स्टडी रूम के ऊपर की ओर सूर किए हाथी की मूर्ति को लगाकर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकता है। आप जो भी काम करते हैं ये आपके फोकस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और करियर संबंधी दिक्कतों को दूर करने में सहायता करता है। feng shui की माने तो हाथी बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए भी कारगर माना गया है। अब जानते हैं हाथी की सूंड की मुद्राओं की अहमियत। दोस्तों, feng shui के मुताबिक उठी हुई हाथी की सूंड अच्छे सूंड का प्रतिनिधित्व करती है और जबकि झुकी हुई सूंड फोकस और कामुकता को दर्शाती है। नीचे की दिशा में सूंड चुनौतियों को हल करने की क्षमता और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। आम धारणा के विपरीत नीचे की दिशा में एक हाथी की सूंड दुर्भाग्य को नहीं दर्शाता है, इसीलिए ऐसी मूर्तियां ऑफिस, गोदाम आदि के लिए सही हैं। हाथी की जिस मूर्ति में आपकी सूंड ऊपर की तरफ होती है वह भाग्य और सफलता को दर्शाता है। feng shui एक्सपर्ट हाथी की सूंड की वैक्यूम क्लीनर से तुलना करते हैं जो सारी नकारात्मक ऊर्जा खींच लेता है। इसलिए हाथी की कोई ऐसी मूर्ति चुने जिसमें क्रिस्टल बॉल या कोई और चीज पकड़ रखी हो। इसी तरह वास्तु के मुताबिक हाथियों की जिन मूर्तियों में सूंड ऊपर की तरफ होती है उन्हें भाग्यशाली माना जाता है और परिवार में सुख समृद्धि लाती है। जिन मूर्तियों में हाथी की सूंड ऊपर होती है और वे पीछे के पैरों पर खड़े होते हैं वह शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर दो हाथी आपस में अपनी सूंड को मिला रहे हैं तो ये दोस्ती और अच्छे संबंध को दिखाता है। यदि हाथियों में से एक के दांत हैं और दूसरे में नहीं तो यह नर और मादा के बीच स्वस्थ संबंध का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की मूर्तियों को बेडरूम में रखने से जोड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी काले रंग का feng shui हाथी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस रंग का हाथी शुभ परिणाम नहीं देता है। सफेद रंग का हाथी घर में रखने से घर का माहौल अच्छा बना रहता है। हाथी को हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। घर में feng shui हाथी का जोड़ा रखना है
तो इस बात का ध्यान दें कि उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ ही हो। पीठ की तरफ रखने से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये था वीडियो हाथी की मूर्तियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।